अरे रुको, नाश्ता तो करके जाओ। मुझे नहीं करना, तुम्हें करना है तुम कर लो। क्या बात है, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। इस तरह नाश्ता छोड़ने से क्या होगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं करना, तुम्हें करना है तो तुम करो, वरना नाश्ता बाहर फेंक दो। सुरेश, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकते? अरे यार क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। प्रमोशन रुक गया, और क्या बताऊं, घर की किस्त आने वाली है, और क्या बताऊं, माँ बाप को पैसे भेजने हैं। अरे सुबह से शाम तक गधे की तरह बस काम काम काम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो शर्मा जी की फाइल का क्या हुआ सर? वो पूछ रहे थे। उसी का काम चल रहा है। सर वो बोल रहे थे उस फाइल को थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। तो अब क्या घुस जाऊं इसमें? जिसे देखो साला रोब झाड़ता रहता है। सर ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? हैं? क्या गलत बोल दिया? अबे 2 कौड़ी का चपरासी तू, हैं? हैं? मेरे सामने जवान लड़ाएगा? हैं? बोल। अरे बोल, क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़ इसे। सर मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जाए बैठ तू। साला 2 कौड़ी का चपरासी। क्या कर रहा है ये सब? हैं? पहले तेरा प्रमोशन रुका हुआ है और ये सब करके तू अपनी नौकरी से हाथ और दो बैठेगा। क्या करूं? एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे साला सर फटा जा रहा हो। रिलैक्स, कूल, ज्यादा दिमाग को बोझ मत डाल, सब ठीक हो जाएगा, समझे? शंकर भैया इस समय? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सुबह तो बहुत अच्छे से बात की थी भैया, लेकिन थोड़े टेंशन में थे। हाँ, अब भैया मैं क्या बताऊँ, आप ही समझाइए ना उनको। मेरे कहने से तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, आप कहेंगे तो चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब भैया मैं तो यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। इंसान भले ही कितनी भी टेंशन में रहे, लेकिन कम से कम हंसता रहे। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ। नमस्कार नीरज भाई। ओ आओ राजू भाई, कैसे हो? और क्या चल रहा है? बस बढ़िया भाई। क्या बात है, कोई तकलीफ? क्या सुनाऊं भाई, आजकल मन परेशान रहता है। क्यों? सब कुछ होते हुए भी यूँ लगता है कि जैसे कुछ किसी न किसी चीज की कमी है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। 1-2 डॉक्टर को दिखाया था पर कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। तो एक काम करता हूँ,
एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त है, डॉक्टर सुधाकर। अच्छा, तो उनसे आपके लिए मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, ठीक है? वैसे वो डॉक्टर का क्या है? वो बेसिकली साइंटिस्ट है, तो वो दिमाग में चल रही उथल पुथल को बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर सुधाकर मेरे एक फ्रेंड है, तो उनको मैं आपके पास में भेजता हूँ। एक बार उनको देख के ये बताना कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई कल आप 11 बजे उनके पास में चलेगा, ठीक है? अरे यार क्या कर रही हो, रात को तो चैन से सोने दो। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती? अरे यार तुम तो मेरी बात का गलत मतलब ले रही। अरे टेंशन के मारे ये सब करने की इच्छा नहीं हुई। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। हेलो डॉक्टर सुधाकर, IM कंपनी से मैं शंकर बात कर रहा था जी। मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी जी। पेशेंट का नाम है सुरेश गोस्वामी। ठीक है, थैंक यू सर, मैं आता हूँ। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो सीधा हॉस्पिटल चलो। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक नहीं है, चलो यार। चलो। डॉक्टर सुधाकर कहाँ मिलेंगे? नेक्स्ट। यस। मिस्टर सुधाकर, मैं शंकर, आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हाँ मिस्टर शंकर, प्लीज आप बैठिए, तब तक मैं इनको देख लेता हूँ। श्योर। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सब कुछ होते हुए भी जीवन में निराशा है। इससे पहले किसी को दिखाया है? हाँ दिखाया था, और दवाइयाँ भी चल रही, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले तो वो दवाइयाँ बंद कर दीजिए। विशाल बेटा, वो दवाइयों की ट्रे लेके आना। ठीक है। ये कौन सी दवाई है डॉक्टर साहब? ये तो मकान बनाने के लिए ईंट रोड़ी बजरी है। यही असली दवाई है, एक बार आप ग्रहण करके तो देखिए। ये क्या है? खाली बर्तन। इसे हमें भरना है। ये तो भर गया। नहीं भरा। अब भर गया? जी नहीं, अभी और खाली है।
पूरा भर गया, पर इसका मेरी बीमारी से क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है। आपके माता पिता हैं? हाँ है, मम्मी पापा सब है, बीवी बच्चे सब है, पर हम मम्मी पापा के साथ ही हैं। जानते हो तुम्हारी बीमारी का असली कारण क्या है? क्या? ये जो बर्तन है ना, ये तुम हो, और इसके अंदर जो बड़ी वाली रोटी है ना, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। छोटी वाली रोटी तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं, और ये जो बजरी है ना, ये तुम्हारे और सगे संबंधी है। और एक घर की छत मजबूत हो, उसके लिए इन तीनों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। विशेषकर सबसे बड़ी जो रोटी है ना, ये तुम्हारे माँ बाप है। इनकी आपके घर में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को अपने घर लाओ, उनका आशीर्वाद लो। ये मन रूपी घर आपका खुशियों से भर जाएगा। आपको दवा की नहीं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की जरूरत है, उनकी छत्र छाया की जरूरत है। उनको अपने साथ लाकर अपने घर में रखो। ऐसे इलाज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लगता है सही जगह आए हैं। शायद आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, माँ बाप का आशीर्वाद और उनका साया होना बहुत जरूरी है। आपने ये बातें बताकर मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम इनको है। मैं यहाँ मेरे इलाज के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए आया हूँ। अबे मुझे क्या हुआ है यार? अरे टेंशन ही तो है। टेंशन तो सबको होती है। टेंशन सबको होती है, पर उसका वजन अलग अलग होता है। आप चाहे मुझसे इलाज मत लो, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनकर जाइए। बताइए। इस गिलास का वजन कितना होगा? यही कोई 300 ग्राम। और अगर इससे मैं 3-4 घंटे तक यूं ही पकड़ के रखूं, तो क्या इसका वजन बढ़ेगा? कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब? अरे वजन कैसे बढ़ेगा? वजन तो उतना ही रहेगा। हाँ, हल्का फुल्का आपके हाथ में दर्द जरूर हो जाएगा। और अगर मैं इसे 24 घंटे तक यूं ही पकड़ के रखूं, तो क्या इसका वजन बढ़ेगा? लगता है लोगों का इलाज करते करते आप भी पागल हो। इसका वजन कैसे बढ़ेगा? लेकिन इसको काफी देर पकड़े रहने से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, जिससे हल्का फुल्का आपके हाथ में दर्द, शरीर में दर्द हो सकता है। जब तुम इतना जानते हो, सब पता है, तो फिर अपने दिमाग में वजन रूपी टेंशन क्यों पालते हो? टेंशन का वजन नहीं होता, लेकिन उसको दिमाग में रखने से वो वजनदार हो जाता है। और उसी टेंशन के चलते न जाने कितने रिश्तों में खटास और जीवन से खुशियां चली जाती है। इसलिए टेंशन उतनी ही लो जितना वजन हम सहन कर सकते हैं। जब लगे कि वो टेंशन हमारी बहुत ही ज्यादा भारी हो रही है, तो ठीक इस गिलास की तरह उसे उठाकर रख दो साइड। इससे हमारा दिमाग भी अच्छा होगा और 4 अच्छी बातें अपने दिमाग में आएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनकर मुझे ये एहसास हुआ, मानो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दिनों मेरे सर से वजन कम हो गया। वैसे आपकी फीस कितनी है? फीस? मेरी फीस तो यहाँ से जो आता है मुस्कुरा कर चला जाता, वही मेरी फीस है। तो चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। नहीं यार, मैं आज ऑफिस नहीं, घर जाऊंगा। आज मैं उषा के साथ दिन भर खुशियों के साथ बिताना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो असर आपकी बातों ने किया, वो किसी दवा में नहीं हो सकता। दवा आदमी को ठीक नहीं, बीमार करती है। इसलिए सबसे पहले टेंशन रूपी वजन को कम करो। वो कम हो गया तो समझ लो 99% बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू।